फरा बीबी का जिक्र बहुत ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट हो रहा है। हम खातून अव्वल की तरफ ना तो कोई इल्ज़ाम लगा रहे हैं, ना ही उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन वो उनकी ख़ास दोस्त हैं, बनी गाला में उनके साथ रहती थी, कुर्बतें हैं खासी। और उस पर अपोजिशन अलीम खान ने भी कुछ रोज़ कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो फरा खान पर इल्ज़ाम लगाए कि पंजाब के अंदर जितने भी डीसीस के तबादले होते हैं, अपॉइंटमेंट होती है, वो सब रिश्वत दे के होती है और फरा बेगम जो है, फरा बीबी, ये रिश्वत लेती हैं। कुछ इस तरह के इल्ज़ाम लगाए गए। मरीम नवाज़ भी बोलती रही हैं और उन्होंने तस्वीरें भी अपनी पोस्ट की हैं और अब वो चूँकि दुबई में हैं, लेकिन बहुत से ऐसे इल्ज़ाम उन पर लग रहे हैं कि उन्होंने करप्शन की है पंजाब के अंदर, जिसमें उस्मान बुज़दार का नाम भी आ रहा है कि वो भी मुलविस रही हैं। तो इसी पर हम डिस्कशन करेंगे और उनके हस्बैंड एहसन जमील साहब हमारे साथ मौजूद है। खुद इन पे भी बड़े इल्ज़ाम लगते रहे। मैं यही बात की है कि इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। एहसन जमील साहब, आप ये बताइए, पहले तो आपको काफ़ी शोहरत तो उस्मान बुज़दार की आमद के साथ ही मिल गई थी, अब की शोहरत आपको कैसी लग रही है? मुश्किल पेश आ रही है या आप इसको एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, इसको शोहरत का नाम आप ना दे। अच्छा, ये तो हमें एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। और ज़ितम की बात ये है कि हम एक फैमिली हैं, 2 इंडिविजुअल्स हैं जिनको बदनाम कर रहे हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, और उनके जो सरबराह हैं, उनके सदर, नायब सदर खुद बात कर रहे हैं। लेकिन एहसन साहब ये ठीक बात है कि पॉलिटिकली आप एक पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं, लेकिन आपके बारे में ये तासुर आज का तो नहीं है। ये तो हुकूमत गई है तो आपका नाम सामने आया है। तासुर तो ये है कि आपने, आपके कहने पे, आपकी बेगम के कहने पे तबादले भी होते रहे और लोगों ने आपकी खिदमत भी की इन तबादलों के हवाले से। देखें हबीब भाई, सबसे पहला जो तबादले की बात आपने खुद ही जिक्र की, उसकी सुप्रीम कोर्ट तक और 2 आईजीज ने इन्वेस्टिगेट किया उस बात को जी, कहीं कोई लेन देन की बात नहीं आई। उसके बाद हमने कोई बताएं कि पूरे 3 साल में किसी जगह पे कोई हम पे कोई इल्जाम आया, कोई बात आई, कोई मीडिया में बात आई, हम कहीं भागे, कहीं कोई किसी जगह पे हमें आपने नहीं, मीडिया पे आई थी, मैंने खुद की थी एहसन जमील, मैंने खुद की थी। आपको याद होगा कि गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर के हवाले से। गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर अब भी जिंदा हैं, ठीक है। गुजरांवाला के उसके बाद कितने डिप्टी कमिश्नर नए लगे हैं उस डिप्टी कमिश्नर के बाद। आप किसी से पूछे क्या कभी मैंने किसी को आज तक एक टेलीफोन करके कोई काम कहा है? अच्छा। या हाँ, पूछे आप जो भी लोग साहिबान उधर लगे हैं ना, इसके बाद कमिश्नर रहे हैं, वहां के लोग, पुलिस वालों से पूछे, किसी से पूछे, कोई इंटरफेरेंस मेरी तरफ से आज तक किसी बंदे को मैंने फोन किया हो? हालांकि मैं वहां का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल रहा हूं बड़ी यंग एज में। फिर क्या वजह है कि आपको इसमें आपके मुताबिक सिंगल आउट किया जा रहा है? इमरान खान साहब के और भी दोस्त हैं, उनकी अहलिया के भी और भी दोस्त हैं, आपका ये जो नाम बार बार आ रहा है, लोग कहते हैं कि धुआं वहीं से उठता है जहां पे कुछ आग लगी हो, तो क्या वजह है अगर आप कहते हैं कि इसमें कोई हकीकत नहीं? देखिए, इस बात पे आप जरा गौर फरमाइएगा जो मैं अर्ज करने लगा हूं। हमें, मेरी जो बेगम है वो वाहद प्राइवेट लेडी हैं जिनके साथ बेगम साहिबा 2-3 दफा वेलफेयर के कामों में वो गई हैं और ये उनके साथ टीवी पर हर जगह पे नजर आई, और ये उनकी बहनों की तरह इनके आपस में ताल्लुकात हैं। इसको बुनियाद बनाकर पॉलिटिकल पार्टीज जो बेदाग कैरेक्टर है इमरान खान का, उसको दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई पहले बेगम साहब को निशाना, पहले हमें निशाना बनाए, फिर बेगम साहब को निशाना बनाए, फिर इमरान खान को निशाना बनाए। और अब आप सुन लें, जो भी सबसे पहले मुझे अफसोस इस बात का है कि डीसीओ की रिश्वत की बात आई। खुद किसी भी इतनी बड़ी ये सर्विस है, इसके चीफ सेक्रेटरी साहब है, ये कोई बंदे को बोलना चाहिए कि भाई आज तक किसी डीसी ने उनको जाके कहा कि मुझसे डिमांड की गई पैसों की। अच्छा। दूसरी बात है, आप खुद हबीब साहब, मीडिया इस बात पे गलत रहा है कि पंजाब में एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, हर चंद दिनों बाद तबादला कर दिया जाता है। आप बताएं, जो 3-4 करोड़ रुपया दे के लगा हो बंदा, वो 6 महीने बाद ट्रांसफर होता है या साल बाद ट्रांसफर होता है? कोई नाम बताएं, कोई अच्छा कंक्रीट एविडेंस बताएं। ये बताइएगा कि आपके उस्मान बुज़दार से कैसे ताल्लुकात थे?
मैंने सुना है आपका उस्मान फोन सुनते ही वो अटेंशन हो जाते थे और कहते थे जनाब चौधरी साहब हुक्म करें। उस्मान बुज़दार मेरे छोटे भाइयों की तरह, लेकिन मेरी वजह से उसको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया, पेश हुआ। उस दिन के बाद से लेके आज तक मैंने उसके साथ दोबारा कभी कोई ज्यादा इंटरफेयर नहीं किया, कोई मिला नहीं, कोई उसके दफ्तर नहीं गया, कोई उसके घर नहीं गया, वो मेरी तरफ नहीं आया। अच्छा, ठीक है, हमने एहतियात बरती कि मेरी वजह से दोबारा कहीं इस तरह का नाम खान साहब की जात पर या बुज़दार की जात पर कोई ना आए कि मैंने ये तबादला करा दिया, मैंने वो करा दिया। ठीक है, जो भी बंदा बदलता था एक वक्त ये लोग मेरा नाम लेते थे, लेकिन मैंने अपने आप को सियासत से बिल्कुल डिटैच रखा, क्योंकि मैंने सियासत करनी होती है। मैं तो यंगेस्ट चेयरमैन जिला काउंसिल रहा हूँ गुजरांवाला जैसे बड़े डिस्ट्रिक्ट का खुद, और मैंने अपनी चॉइस पे सियासत छोड़ी। मेरा तो कोई ना मुझे कोई, मैं बचपन से डीसी, एसपी, कमिश्नर इनके दफ्तरों में आने जाने वाला बंदा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा एहसन, आपने अपने बारे में तो बड़ी वाज़ेह बात बताई कि चले उस्मान बुज़दार आपके छोटे भाइयों की तरह हैं, बड़े भाई ने छोटे भाई को काम पॉसिबली ना कहा हो, भाभी ने कह दिया हो छोटे भाई को, अपने देवर को, उसका भी कोई देखे ना। भाभी जो है उनका पहली बात है कि पब्लिक से कोई ज्यादा उनका कांटेक्ट नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि कोई बताएं कि फला काम में किसी जगह उनके सेक्रेटरी रहे हैं 4-5, उनके डिप्टी सेक्रेटरी रहे हैं, उनके ऑफिस में लोग रहे हैं। आप वो सारे लोग माशाल्लाह हयात हैं, जिंदा हैं। आप वो काम किसी से पूछें कि क्या कभी हमारी तरफ से भी किसी पे कोई प्रेशर आया? यार गुजरांवाला जहां हमारी जमीनें हैं, जहां हमारा डिस्ट्रिक्ट है, जहां हमारी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, मैं वहां की एडमिनिस्ट्रेशन का आपको कह रहा हूँ, किसी से पूछें कभी हमने इंटरफेयर किया या किसी से कोई फेवर मांगी? एहसन साहब ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान आपका मुल्क है, गुजरांवाला में आपकी बहुत ज़मीनें हैं, जायदादें हैं, तो वतन वापस आने का आप और आपकी अहलिया इरादा रखते हैं या इस मौके पे गए क्यों? पहली बात ये कि हम वतन से गए नहीं हैं। प्लीज इस बात को जरा लेट मी एलैबोरेट दिस थिंग कि हम वतन से कहीं गए नहीं हैं, ना कोई जाने की हमारी रीजन है। पाकिस्तान की किसी कोर्ट में, किसी पुलिस स्टेशन में, किसी इदारे में हमारे खिलाफ कोई किसी किस्म की FIR दर्ज नहीं है। ना हमारा कोई ऐसा उठना बैठना है, ना हमारा कोई ऐसा कारोबार है कि जिसमें हमें भागना दौड़ना पड़े। हम डेरेदार लोग हैं, बाप दादा से जिम्मेदार लोग हैं, हम कहाँ भाग के जा सकते हैं? हम अभी आप कहाँ हैं? आप और आपकी बेगम अभी मुबैना तौर पर मुल्क से बाहर चले गए हैं और इन्हीं चंद दिनों में गए हैं। आप मेरी गुजारिश सुने जी हबीब भाई, आप मेरा भी और मेरी बेगम का भी ट्रैवल रैकेट चेक करें। हमारी ये रूटीन का काम है कि हम लोग मुल्क से आते हैं, मुल्क से आते जाते हैं, कई मुल्कों में हमारा आना जाना। किसी मुल्क में हमारी कोई कंपनी नहीं है, किसी किस्म की कोई कारोबार नहीं है पाकिस्तान से बाहर हमारा। यासीन साहब, गुजारिश ये है कि लोग ये कहते हैं या लोग ये कह रहे हैं कि आपने देखा कि इमरान खान साहब की जब तक हुकूमत थी तो आपको कुछ प्रोटेक्शन मौजूद थी जिस वजह से आप मुल्क पाकिस्तान में थे। अब जबकि शायद उनकी हुकूमत जा रही है, कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोट है, तो आपने उससे पहले मुल्क से बाहर चले गए ताकि आपकी कोई पकड़ दकड़ ना हो सके, जो नई हुकूमत आए वो आपके खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके। पकड़ दकड़ ये है कि इनके कहने पे हमारी पकड़ दकड़ हो जाती। पाकिस्तान के जो अदारे हैं वहां कोई ना कोई कंप्लेंट बताएं किसी भी जगह पे हमारी दर्ज है। ये इस तरह की बातें एंटिसिपेट करना इनकी अब पहली तो बात है कि इंशाल्लाह हमारे खान साहब की जेर क़यादत जो मुल्क चल रहा है, जिस तरफ जा रहा है, इनकी इतनी जल्दी ये हुकूमत में आने वाले नहीं है। इंशाल्लाह आप भी जाएं तो हमने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुल्क से हम आएंगे, मैं भी मुल्क में आऊंगा, फरी भी आएगी, हम लोग रूटीन में आते जाते हैं। अच्छा ये बताइए एहसन, आपकी ये जरा थोड़ा सा सेंसिटिव सवाल है, लेकिन सिंस आप एक पॉलिटिकल पार्टी से अपनी एलिजियंस का इजहार भी कर रहे हैं और आप जाहिर है उस्मान बुज़दार के भी बड़े भाई हैं। फरा बीबी का एक तस्वीर, एक फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे चल रहा है जिसमें उन्होंने पीले कपड़े पहने हुए हैं, ये गालिबन टीवी पे भी दिखाई दे रहे। उनके हैंडबैग के बारे में बात हो रही है कि पता नहीं कितने $1000 का है, उनके जूतों के बारे में बात हो रही है और ये अपेरेंटली एक प्राइवेट जेट की तस्वीर है।
इस मामले पे जरा अच्छा, रोशनी डालें, ये अच्छा, मैं वाकई आपसे एक इतने सवाल महंगे करता महंगे हूं। बैग्स लेने के लिए कहाँ से? मेरी गुजारिश सुने, और भी कई बातें चल रही हैं। अभी हाँ। कोई चैनल पोर्शे की भी बात कर रहा था। फरी जो है वो एज माय वाइफ 90 यानी 2005 में से वो पोर्शे चला रही है, ठीक है। अच्छा। 2005 से पहले से वो इस तरह के फोन्स, कपड़े, हर चीज पहन रही है। हाँ। ये अगर तो कोई सरकारी जेट, ये बुजदार का जेट है या इमरान खान का साहब का जेट है, तो फिर तो आप इस पे इतराज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो 50 लोगों ने लाहौर में तस्वीरें बनाई हुई हैं, वो जो चुबुर्जी के पास खड़ा है उसमें बैठकर भी। हाँ। मेरा भाई वो तो तस्वीरों हम में ना जैसे गरीबों की है, वो तो हम जैसे गरीबों की ये है। बताइए, लेकिन आप जरा ये बताइए, ये जेट किसका था, ये क्या तस्वीर का बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा डिस्कस हो रही है। मेरी गुजारिश सुने, वो मुझे नहीं पता कि वो जेट किसका था या वो कहाँ अच्छा। थी, लेकिन मैं ये आपको बात बता रहा हूँ कि ये कोई तस्वीरों से, तस्वीरें जो है उसने कोई पहली दफा ये पर्स नहीं लिया ना, वो इतने करोड़ों का, लाखों का पर्स है जितने की ये अच्छा। बात बना रहे। तस्वीरों से अंदाजे लगाने वाले जो लोग हैं, हाँ। वो ये नहीं है कि वो हमने कोई 10 करोड़ का पर्स उसने पकड़ा हुआ है, हाँ। या कोई उसने 20 करोड़ का जूता पहना हुआ है। ये एक आम चीजें हैं पाकिस्तान के। आपके चैनल पे बहुत सारे खवातीन ऐसी हैं जो ये शौक रखती है ज़ेबाइश का, तो उनको आप देखें, कईयों ने ये चीजें पहनी हुई हैं, तो उसने कोई दुनिया से अलग कोई रानियों वाली साहब चीज ये नहीं बताइए पहनी। कि ये भी इल्ज़ाम है कि आपकी बेगम की गांव में सरकारी वसाइल से डेवलपमेंट का काम हुआ एक्सेसिव, और उसके पीछे आपने असर वसूक इस्तेमाल करके सरकारी वसाइल से वहां पे काम करवाया। देखें भाई, पहली बात यह है कि जिस गांव की बात हो रही है, उस गांव में मेरी बेगम के, उसकी माँ के, उसके भाई के, या उसके जो अजीजों कारब है, या मेरे, हमारा कोई खास जायदाद नहीं है उधर। एक उनका घर है भाई, जमीनें उन्होंने कई 30 साल पहले की बेच दी हुई, ठीक है। एक उनका भाई घर है, वो भी उन्होंने वेलफेयर के लिए दिया। ना किसी का आना है ना किसी का जाना है, ना वो कोई ठीक है, जो इस तरह के काम हैं कि वो कोई कभी देख भिजवा दी, कभी इस तरह की वेलफेयर का काम कर दिया, उस लिहाज से जरूर। लेकिन इसके अलावा आप बताएं, सड़कें MPA MNO ने हजारों बनाई हैं, उस सड़क से हमें कोई जाती, हमारी किसी कंपनी को कोई फायदा पहुंचा, तो फिर तो आप इतराज करें। बाकी लेकिन जो जो डेवलपमेंट फंड है वो तो फिर तमाम इलाकों में, यदि किसी का कोई खास रगबत है, क्या उन्होंने कोई, क्या आपने, आपकी बेगम ने के कहने पे कोई डेवलपमेंट और एक सड़क उसकी मरम्मत हुई है, सड़क पक्की वहां पहले की थी, एक सड़क मरम्मत हुई है, वो भी MPA के फंड से मरम्मत हुई है, ठीक है। किसी ने कोई वजीर आला ने कोई उधर महल बना दिए, आप जर्नलिस्ट गए थे, तो हम जैसा सहाफी भी रिक्वेस्ट करता है कि फलां सड़क बना दो, फलां की मरम्मत कर दो, ये तो काम चलते रहते हैं। लेकिन ये बताइए कि आपकी उस्मान बुजदार साहब के एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी और आपका रिलेशन की बात भी होती रही है। किस सेक्रेटरी की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं? चलो मैं नाम नहीं लेता, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी सारे ही आप जानते हैं उनके। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनके रहे हैं, किसी के साथ मेरा कोई जाती दोस्ती तल्लक वास्ती नहीं है, वो उन्होंने अपनी मर्जी से लगाए हैं, ठीक है जी। कोई इस किस्म का आप पूछ लें, जितने बंदे हैं, जो एक उनके गुजरावाला के भी रहे हैं जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, मेरी आज तक उनसे मुलाकात नहीं है, कभी मैंने उनसे कलाम नहीं किया, बात नहीं की, ठीक है। ये सारी चीजें हबीब भाई मफरूजे हैं, मफरूजों पे बात हो रही है। जितने भी हमने एसेट खुद FBR में डाले हुए हैं, उन्हीं को बार बार इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट वहां से कॉपियां निकाल के तो पेश किए जा रहे हैं। ये देखिए, इनका ये है, वो है, फला। हाँ। अच्छा ठीक है, एसएच साहब मुझे बस ये लास्टली क्लियर कर दीजिए, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। अभी तो आप कह रहे हैं कि मेरे पास सिर्फ इल्जामात हैं, लेकिन कल जब हुकूमत बदलती है, अगर ऑपोजिशन दोबारा इख्तिदार में आती है और वो आपके खिलाफ इंक्वायरीज खोल देती है, नैब को जैसे पीछे लगा देती है आपके, या FIR दर्ज हो जाती है, तो अब क्या वतन वापस आएंगे या नहीं? क्लियर कट आंसर प्लीज। बिल्कुल, ये मेरा आपके सामने, पूरी अवाम के सामने मैं ये बात करता हूँ कि अगर पाकिस्तान की कोई कोर्ट, कोई इदारा हमें कॉल करे, हम कतन भागने वाले लोग नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हमने तालीम जरूर हासिल की बाहर के मुल्कों से,
आना जाना है हर जगह पे, लेकिन ये हमारी हिस्ट्री ये साबित करती है कि हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं और हम हर कोर्ट में हर जगह पे मैं भी और फरा भी जाके फेस करेंगे जो भी हम पे इल्जाम लगाए जाएंगे। चले, ग्रेट। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की अदालतें कभी बेगुनाह लोगों को सजा नहीं देंगी और जो कुछ भी होगा अदालतें, हम अदालत में पेश होंगे, थाने जिसमें कहेंगे पेश होंगे, FIA में कहेंगे पेश होंगे, नैब में कहेंगे पेश होंगे। हम भागने वाले लोग नहीं हैं, भागने वाले ये हम हमारा लोग नहीं है। बहुत शुक्रिया एहसन जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त के लिए। तमाम तर इल्जामात अभी तक के लिए तो उन्होंने मुस्तरद कर दिए, अगर प्रूफ है तो सामने लाए।